सरल रेखा के 8वें लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोगों ने एक्सरसाइज प्रश्नावली 10A का जो है 11 नंबर तक क्वेश्चन हल कर लिया था भाई, ठीक है ना। और आज हम लोग 12वां क्वेश्चन हल करेंगे। 12वें प्रश्न में देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए। x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए कि जिस बिंदु से बिंदु इतना और इतना की दूरी क्या हो, समान, बराबर। यानी x अक्ष पर कोई हमें, देखिए भाई, ये हमने प्लेन बना दिया, y अक्ष हो गया, ये हो गया x अक्ष, उल्टा हो गया, y अक्ष हो गया, और ये हमारा हो गया x अक्ष। अब देखो दो बिंदु हमें दिया है 7,6, यानी x पे चला है 7, 1 2 3 4 5 6 7 है, और y पे कितना चला 6, 1 2 3 4 5 6 है ना। दोनों को लाके इसे बढ़ा के मिला, तो यहाँ मिल गया ये पहला वाला बिंदु, कौन सा मिल गया 7,6 है ना। और दूसरा कितना दिया 3,4, तो 3 हो गया और 4, 1 2 3 4 है ना। दोनों को लाके इसे क्या करो मिला, तो ये हमें दूसरा बिंदु मिल गया, कितना 3,4। इस बिंदु का नाम दे दिया ए और इस बिंदु का नाम दे दिया बी। कह रहा है कि x अक्ष पर, किस पर कह रहा है x अक्ष पर, है ना। x अक्ष पर एक बिंदु निकालना है। x अक्ष पर कोई एक ऐसा बिंदु निकालना है कि उस बिंदु से इसकी दूरी और इसकी दूरी क्या हो जाए, बराबर हो जाए। कह रहा है कि x अक्ष पर एक कोई बिंदु निकालो जिस बिंदु से इस बिंदु की दूरी और इस बिंदु की दूरी क्या हो जाए, समान हो जाए। तो मान लिया x अक्ष पर वह बिंदु क्या है, यहाँ पर कोई x अक्ष पर एक बिंदु है, नाम दे दिया क्या है C। कह रहा है x अक्ष पर एक कोई बिंदु निकालो जिस बिंदु से इसकी दूरी और इसकी दूरी क्या हो जाए, समान हो जाए। तो x अक्ष पर मान लिया वो बिंदु क्या है C है ना। अब भाई C बिंदु का तो भी कुछ निर्देशांक होगा, तो C बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, देखो x पे तो कुछ दूरी है लेकिन y पे दूरी नहीं है, 0 है, क्योंकि भाई ना तो इधर ना तो इधर। तो इसका मतलब मान लिया x अक्ष पर वह बिंदु क्या हो गया x, 0 मान लिया। इसका मान लिया दूरी कितना है x है, और y पे दूरी क्या है 0 है। अब हम क्या करेंगे, a और c की दूरी निकालेंगे, b और c की दूरी निकाल, हमें यही कोऑर्डिनेट तो चाहिए, हमें c बिंदु भी चाहिए। तो माना x अक्ष पर वह बिंदु c है तथा जिसके निर्देशांक, माना x अक्ष पर एक बिंदु C है, C उसका कोऑर्डिनेट क्या है ना। माना x अक्ष पर एक बिंदु C है, या माना x अक्ष पर वह एक बिंदु C है ना, जिस बिंदु को निकालना है। अब क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है भाई, AC बराबर, ये तो कह रहा है कि ये और ये दूरी क्या है, बराबर है। तो पहले आप AC की दूरी निकालो भाई। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, x1 माइनस x2। तो x1 माइनस x2 है ना का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर BC निकालो भाई। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर तो नहीं है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, रूट हट जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा भाई, है ना। तो अब आप लिख लेना, या लिख लो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने तब क्या बचेगा भाई, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 हो जाएगा ना, 0 से घटा माइनस 6 का स्क्वायर, और x माइनस प्लस माइनस 4 का। अब भाई इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस प्लस 7 प्लस 6 और ये करोगे x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 9 प्लस का 16। अब x को इधर ले आओ और जो चर है उसको, अचर को उधर ले आओ, चर को इधर ले आओ,
तो एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का एक्स स्क्वायर इधर ले आ भाई इसको प्लस का 6x और इसको दोनों को उधर ले जा रहे हैं तो 36 और 49 जोड़ो कितना हो जाएगा 85 होगा 85 हो जाएगा ना और ये कितना हो जाएगा 16 9 25 माइनस सही है भाई। अब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा माइनस का 14x प्लस का 6x तो कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा भाई -60 तो माइनस माइनस से भाग कर तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा कितना आ जाएगा भाई 4 से कट जाएगा ना 15/2 अब देखो आ नहीं गया अतः बिंदु क्या हो जाएगा 15/2, अतः सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई 15/2, 0 यही हमें निकालना था। अतः x अक्ष पर वह बिंदु क्या है 15/2, 0 जिससे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है समान। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है भाई ये भाई 12 ही था। अब क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया है इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया भाई 13 वाला जो है कि मतलब -4, 5 तथा 3, 7 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा 6, 10 तथा P, 20 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब है तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो दो बिंदु दिया हुआ है देखिए अब समझा दे रहा हूँ इससे आप लगा लीजिए। जब क्वेश्चन में क्या करना है देखो दिया हुआ है 13 नंबर प्रश्न देखो इतना लिखा हुआ है -4, 5 और दूसरा बिंदु क्या दिया है 3, 7 और मिलाने वाली रेखा 6, 10 6, 10 तथा P, 20 P, 20 है तो P का मान और दोनों क्या है देखिए इन दोनों बिंदुओं से एक रेखा बन रही है इन दोनों बिंदुओं से एक रेखा बनेगी और ये दोनों रेखाएं कैसी हैं लंब है। दोनों बिंदुओं से मिलाने वाली जो रेखाएं हैं क्या परस्पर लंब है तो इसका मतलब इस रेखा की प्रवणता और इस रेखा की प्रवणता निकाल लेंगे और दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल क्या कर देंगे -1 के बराबर कर देंगे P का मान निकल जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन लगवा चुके हैं ना तो इसको छोड़ दे रहे हैं इसको हल कर लीजिएगा ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया हुआ है 13 ये था 14 दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 देखो 14 में कह रहा है कि यह दो रेखाओं के बीच का कोण π/4 है कितना है π/4 है। एक रेखा की ढाल कितना दिया हुआ है 1/3 एक रेखा की ढाल जो दिया हुआ 1/2 दिया हुआ है तो क्या पूछ सकता है भाई दूसरी रेखा की ढाल पूछ सकता है क्या पूछ सकता है दूसरी रेखा की ढाल। देखिए यही तो बताया था कि अगर दो रेखाएं हों और दोनों रेखाओं के बीच अगर कोण निकालना हो तो कैसे निकालेंगे भाई ये मान लीजिए पहली रेखा और ये दूसरी रेखा और इन दोनों रेखाओं के बीच कोण कितना था थीटा तो इसकी हम लोग इसका मान कैसे निकाल देते थीटा का मान ऐसे निकाल देते ये वाला लिए थे क्या θ1 ये वाला लिए थे क्या θ2 है ना। तो अगर दो रेखाएं हों और दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर काट कर अगर कोण बनाती हैं तो उनके कोण निकालने का फार्मूला क्या होता था tan θ बराबर ± m1 - m2 / 1 + m1 m2 ये वाला तो फार्मूला लगे ना। अब देखिए पहले जो दिया उसको लिख लीजिए दिया है क्या चीज दे रखा भाई थीटा दे रखा है उसने कितना दिया है उसने दो रेखाओं के बीच का कोण दे दिया है और एक रेखा की ढाल दे दिया यानी एक रेखा की प्रवणता दे रखा है उसने तो दूसरी रेखा की प्रवणता या आपसे ढाल पूछ रहा है तो पहली रेखा की प्रवणता क्या माने थे m1 और दूसरी रेखा की प्रवणता क्या माने थे m2 तो चाहे ढाल को या प्रवणता दोनों बात एक ही तो है ना। तो m1 बराबर कितना दिया हुआ एक रेखा की प्रवणता दे रखा है उसने कितना दिया भाई 1/2 तो आपसे पूछ क्या रहे भाई दूसरी रेखा की ढाल या दूसरी रेखा की प्रवणता पूछ रहे है ना। तो इसको कैसे निकालेंगे भाई हम जानते हैं कि tan θ बराबर क्या होता है ± m1 - /1 + यही तो होता भाई। तो यहाँ पे लिख दीजिए tan और थीटा का मान कितना π/4 ± m1 - m2 अपॉन का अच्छा m1 की वैल्यू कितना रखा 1/2 तो 1 + 1/2
कोई दिक्कत? नहीं। अब ये कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस का 1/2 माइनस का m2 अपॉन कितना हो जाएगा भाई? अब ये हो जाएगा 1 प्लस m2/2। अब इसी को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? इसका 2 में गुणा हो जाएगा, है ना? तो 1 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस, इसका 2 में गुणा हो जाएगा तो 1 माइनस 2m2 अपॉन 2। जी 2 प्लस m2 और 2 प्लस m2 अपॉन 2 यही तो बनेगा भाई। 2 से 2 कट जाएगा। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो 1 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अपॉन 2m2 प्लस क्लियर। तो एक बार क्या करना है, धन चिन्ह लेना है, और एक बार क्या करना है, ऋण चिन्ह लेना है। तो लिखेंगे पहले धन चिन्ह, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस का, इधर ले गुणा हो जाएगा तो बनेगा क्या 2 प्लस m2 भाई, इधर भाग इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, बराबर माइनस का 1 माइनस, अब m2 को इधर ले आओ भाई, तो माइनस 2m2 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो m2 प्लस 2m2 ये नहीं हो जाएगा, और 1 प्लस का है और 2 उधर जाएगा तो 1 माइनस 2 करोगे तो बचेगा माइनस का m2 बराबर क्या आ गया, एक वैल्यू निकल गई। समझ में आया? अब क्या करेंगे भाई, अब ऋण चिन्ह ले लेंगे। क्या लेंगे? ऋण चिन्ह, ऋण चिन्ह ले लो भाई। तो क्या हो जाएगा 1 बराबर माइनस का 1 माइनस 2m2 अपॉन 2 प्लस m2। बोलिए भाई जी। यहाँ पे नेगेटिव साइन ले लो तो ऊपर वाला इतना रहेगा, नीचे इतना रहेगा। अब इसको इधर ले भाई, और ये माइनस का 1 प्लस का, क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा भाई, इधर ले आओ, माइनस तो m2 माइनस का 2m2 बराबर माइनस 1 माइनस का, तो बचेगा क्या माइनस, नहीं समझा भाई, इसको इधर ले आना है तो प्लस में था माइनस का हो जाएगा, तो m2 माइनस m2 तो माइनस m2 हो जाएगा, और ये प्लस में उधर गया तो माइनस, तो m2 बराबर आ जाएगा क्या 3। तो दूसरी रेखा की जो परवणता होगी या ढाल होगी वो कितनी होगी, या तो 3 होगा और या तो 1/3 होगा। क्लियर। दूसरे प्रश्न क्या है? अच्छा आंसर आप लोग मिलाते रहिएगा, नहीं बाद में कोई यार आंसर ही नहीं आ रहा। और 15 नंबर क्वेश्चन जो है, जो पहले इसके पहले एग्जाम्पल समझाया था उसी के टाइप वो भी है, तो 15 नंबर छोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। अब आते हैं कोण निकालने पे, 16वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर सेम एकदम है, तो जो एकदम से सेम क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन है ना, केवल डिजिट चेंज है, उसको आप हल कर लीजिएगा, ठीक है जी। अब 16 नंबर प्रश्न देखो, लिखा है निम्नलिखित रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। रेखाओं के बीच क्या करना है, कोण निकालना है। पहला क्वेश्चन 16 नंबर में देखो, पहला दिया है 16 x माइनस का 2y प्लस 3 बराबर 0, ये पहली रेखा दिया हुआ है, और दूसरी रेखा क्या दिया हुआ है x प्लस का 3y बराबर 7 दिया हुआ है, ये दूसरी रेखा दिया हुआ है ना जी। तो अब 2 रेखाएं दे दिया भाई, और दोनों रेखाओं के बीच क्या करना है, हमें कोण निकालना है। यानी एक रेखा ये, एक रेखा ऐसी, एक रेखा ऐसी, ये दोनों रेखाएं कहीं पे काट रही होंगी तभी तो कोण बनेगा ना। तो एक रेखा ये हो गया ये वाली, और एक रेखा ये हो गई, है ना। अब इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच क्या करना है, ये जो एंगल बनना है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो एंगल हम लोग कैसे, 2 रेखाओं के बीच कोण कैसे निकालते भाई, tan थीटा बराबर प्लस माइनस m1 माइनस अपॉन 1 प्लस। भाई अगर हम 2 रेखाएं दिए हों और उनके बीच का अगर हमें कोण निकालना है, तो सबसे पहले हमें उन दोनों रेखाओं की परवणताएं चाहिए। क्या चाहिए, परवणता चाहिए। जब तक परवणता नहीं पता होगा तब तक हम एंगल नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम परवणता निकालेंगे।
तो लिखेंगे रेखा एक की परवणता पहले निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई? देखो इसकी परवणता कैसे निकाल सकते हो? आपने एक समीकरण पढ़ रखा है y बराबर mx प्लस सी। यम क्या था? रेखा की परवणता है। सी क्या है? y अक्ष पर कटा हुआ अंताखंड है। सारी चीजें जो है आपको पहले ही बता चुके हैं ना। तो ये चीजें देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस का 2y प्लस का 3 बराबर 0। तो यहाँ से लिख दो माइनस का 2y बराबर क्या हो जाएगा, देखो इधर हमें क्या रखना है, इधर केवल y रखना है, इधर हमें क्या रखना है, y रखना है, और सबको उधर ले जाना। हमें ये जो समीकरण दिया इसको अंताखंड फॉर्म में चेंज करना है। y अक्ष पर कटे अंताखंड के फॉर्म में इसको क्या करना है, चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए इधर केवल y रखेंगे, बाकी सबको उधर कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा भाई, माइनस का x और माइनस का 3, ये तो हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस से भाग कर दो, तो माइनस से भाग करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस। माइनस से भाग करने का मतलब जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस। तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। और हमें चाहिए क्या, y चाहिए, यानी इधर हमें y का गुणांक सदैव क्या चाहिए, 1 चाहिए। y का गुणांक क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो 1 बनाने के लिए 2 से भाग कर देंगे, तो 1/2x प्लस का 3/2 है ना। समझ में आ गया नहीं आया भाई? 2 से भाग कर देना, कहोगे 1 कहाँ से आ गया, 1 तो इसका गुणांक है ही ना। तो लिखेंगे की तुलना y बराबर mx प्लस सी से करने पर, इससे आप कंपैरिजन करोगे भाई। तो m की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। क्योंकि ये पहली रेखा है तो इसलिए इसका नाम दे दे रहे हैं m1, और दूसरी रेखा की जब प्रवणता निकालेंगे तो उसका नाम दे देंगे m2 दे देंगे। अब रेखा 2 की प्रवणता निकाल लें, रेखा 2 की प्रवणता, इसको कैसे निकालेंगे भाई? इसमें भी वही काम करेंगे। 3y बराबर क्या लिख सकते हो भाई, माइनस का x प्लस का, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? x को उधर कर दिया भाई, लेकिन इतने से थोड़ा ना काम चलेगा, हमें क्या चाहिए, y चाहिए केवल। तो y बराबर क्या जाएगा भाई, माइनस का 1/3 x प्लस का 7/3। हमें इससे देखो, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें c की वैल्यू नहीं पूछा, हमें केवल प्रवणता चाहिए, है ना। तो अब लिखेंगे कि तुलना y बराबर m2x प्लस c से, है ना। तो m2 बराबर क्या हो जाएगा भाई, माइनस का 1/3। समझ आ गया? अब हमें क्या निकालना है, दोनों रेखाओं के बीच का कोण निकालना है। तो फार्मूला हमारा क्या होता है भाई, tan थीटा बराबर प्लस माइनस का m1 माइनस का m2 अपॉन का 1 प्लस, यही तो होता भाई। तो प्लस माइनस m1 की वैल्यू क्या है भाई, 1/2 है ना। m1 की वैल्यू क्या है, 1/2 है, और m2 की वैल्यू क्या है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, समझ गए ना। यहाँ माइनस है और ये जो वैल्यू निकली माइनस रखोगे प्लस हो जाएगा। 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू माइनस का 1/3, ठीक है। समझे आप? अब यहाँ से निकालो tan थीटा, तो प्लस माइनस, अब इसका हर बराबर करो, तो 2 3 6 ये हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 5/6, और नीचे कितना हो जाएगा भाई, माइनस ये हो जाएगा, देखो माइनस का 1/6, तिरछा गुणा करोगे तो ये भी हो जाएगा। समझ गए कैसे भाई, 2 3 6 और माइनस 1 हो जाएगा, हर बराबर करोगे तो 6 का नम 6 और 1 घट जाएगा, तो 5/6। अब ये पूरा कट गया तो कितना आ गया भाई, 1 आ गया। और हमें tan थीटा नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालना है। तो एक तो थीटा की वैल्यू प्लस वाले पे निकालेंगे और एक माइनस, क्योंकि बताया था 2 एंगल बनता है, लेकिन अगर आप एक एंगल निकाल लिए ना तो दूसरा एंगल आप निकाल लीजिए। कैसे, 180 से आप निकाल दिया करो, बताया था ना जी। जैसे अगर 2 रेखाएं हैं और अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं पे काट के कोण बना रहे हैं, एक अगर ये कोण बन रहा है तो दूसरा कोण यही तो होता है। तो अगर एक कोण पता चल गया तो दूसरा कोण आप निकाल सकते हो, चाहे वैसे निकाल लो, चाहे एक बार माइनस पे निकाल लो, एक बार प्लस में निकाल लो, या तो आप प्लस में निकालो
और प्लस से 180 क्या करो, 180 से क्या करो, जो कोण है उसको घटा दो, तो दूसरा कोण निकल जाएगा, है ना। तो एक वैल्यू क्या हो जाएगी tan थीटा प्लस वाले पे, है ना, धन पे, है ना। पहले लिखेंगे धन चिन्ह लेने पे, धन, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई 1, तो tan कितने अंश का मान भाई एक होता है, तो इसका मतलब थीटा का मान क्या आ गया 1/45 अंश आ गया। और जब -1 रखोगे तो tan 135 अंश का मान -1 होता है जी। आप निकालोगे, चाहे वैसे निकाल लो और चाहे दूसरा कोण निकाल लो, यानी थीटा 2 निकाल लो, वो कितना आएगा 180 माइनस का तो 135, तो यानी एक कोण कितना आ जाएगा 45, एक कोण आ जाएगा 45 और दूसरा आ जाएगा 135। यही इन दोनों रेखाओं के बीच का क्या हो जाएगा कोण हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, क्लियर है ना। तो इस तरीके से अगर दो रेखाएं दी होंगी तो उनके बीच का आप कोण निकाल सकते हो। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, उसको आप लोग हल कर लेना, या तो को हल करा दे भाई, हल कर लेंगे ना, तो उसको हल करने में अगर नहीं होता है भाई तो हमसे पूछना फिर बाद में। 17 नंबर सेम क्वेश्चन है, तो अब 18 पे आ जाओ आप। 18 नंबर क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है ना। इसका मैं फिगर बना दिया हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 18 में कह क्या रहा है, कह रहा है उस रेखा की परवणता ज्ञात कीजिए या उस रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से होकर जाए तथा बिंदु P तथा B को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से होकर जाए, ऐसा प्रश्न से बोल रखा है। कह रहा है उस रेखा का या उस रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से होकर जाए तथा बिंदुओं P तथा B को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से होकर जाए। तो मैंने पहले क्या किया, बिंदु P, B कितना दिया हुआ 8,0 दिया हुआ, तो बिंदु B 8,0 बना लिया। उसके बाद बिंदु P कितना दिया 0,4 दिया, -4 दिया है, तो 0,-4 बना दिया। अभी इन दोनों बिंदुओं से मिलाने वाली एक रेखा बना दिया, लेकिन हमें इस रेखा का परवणता नहीं निकालना है, हमें इस रेखा की परवणता, किस रेखा की परवणता निकालना है, जो मूल बिंदु से होकर जाए और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से होकर जाए। तो सबसे पहले तो हमें इस पॉइंट का यानी मध्य बिंदु का हमें क्या करना पड़ेगा, निर्देशांक निकालना पड़ेगा। तो मान लिया मध्य बिंदु क्या है, ए है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना। लिखेंगे सबसे पहले बिंदु P 0,-4 तथा B 8,0 से होकर जाने वाली रेखा का मध्य बिंदु। कैसे निकाल देंगे मध्य बिंदु, देखिए ए पॉइंट निकाल दो, ये कैसे निकाल दो भाई, मध्य बिंदु का निर्देशांक। मान लिया मध्य बिंदु क्या है ए है और उसका कोऑर्डिनेट क्या है x, y, तो ये कैसे निकालते हैं x1 प्लस x2/2 y1 प्लस यही तो होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 -4 0। सही है भाई, देखना गलत ना होने पाए, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा भाई 4, मिल गया वो बिंदु, तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया भाई, कितना आ गया 4। अब हमें एक बिंदु ये मिल गया और दूसरा बिंदु क्या है, मूल बिंदु से होकर जाती है रेखा, है ना। तो दो बिंदु हमें मिल गया, तो अब हम निकालेंगे रेखा की परवणता। लिखेंगे अतः रेखा की परवणता जो मूल बिंदु से होकर जा रही है ना, रेखा की परवणता m बराबर क्या हो जाएगा भाई अच्छा आंसर आप लोग बताते रहिएगा कि यार है नहीं यार, आंसर आप लोग जरूर बताइए, गड़बड़ ना होने पाए। कितना आ जाएगा -2 -0
अपॉन x2 कितना है भाई 4 माइनस, तो ये नहीं हो जाएगा -2 अपॉन 4 -1/2। इस रेखा की प्रवणता कितनी आ गई -1/2। ठीक है भाई, आगे बढ़ूँ मैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, नंबर 19 क्या कह रहा है? कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु x, -1, 2, 1 तथा 4, 5 संरेख हो। तो ये तो हल हो जाएगा ना, बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? कह दिया x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना 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 क्या हो, संरेख हो। तो अगर संरेख है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तीनों बिंदु जो है एक रेखा पर स्थित होंगे। अगर संरेख रहता है तो इसका मतलब ये होता है कि तीनों जो रेखाएं हैं वो एक बिंदु पर स्थित हैं, है ना। इसको ऐसे भी लगा सकते हो और इसको आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 0 के बराबर करके भी निकाल सकते हो, समझ गए ना। लेकिन सरल रेखा पढ़ रहे हैं तो सरल रेखा पे ही लगाएंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे क्या कि बिंदु 2, 1 तथा 4, 5 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, है ना। पहले दो बिंदु से, अब दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है भाई? y-y1 अपॉन y2 -y1 अपॉन x2 -x1 x -x1, ये तो होता भाई। तो पहले दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालो। तो y1 की जगह पर क्या लिखेंगे भाई? 1, y2 की जगह पर 5 -1 अपॉन x2 की जगह पर 4 माइनस का 2, फिर x माइनस, तो यही तो बनेगा भाई। इसको सॉल्व करो, y -1 हो गया, ऊपर हो गया 4 अपॉन का 2, तो फिर x -2, तो ये हो जाएगा 2 फिर x -2। समझे कैसे भाई? 2 से भाग करो, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो अब देखो, क्योंकि तीनों बिंदु आपस में संरेख हैं, अतः तीनों बिंदु जो होंगे वो एक रेखा से, एक ही रेखा में स्थित होंगे। इसका मतलब ऐसे तो रेखा जा रहा होगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा x की जगह पर क्या लिख सकते हो? x, और y की जगह पर क्या लिख सकते हो? y की जगह पर क्या लिख सकते हो? -1 लिख सकते हो, है ना। तो बनेगा क्या? y की जगह पर क्या लिखना भाई? -1, तो हो जाएगा -1, और x की जगह पर x ही लिखना, तो उसको ऐसे रहने दो, ठीक है। तो -2 बराबर क्या हो जाएगा? 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा? तो इधर बचेगा -1 बराबर क्या हो जाएगा? x माइनस का 2 को इधर कर दो भाई, तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, ठीक है ना। समझ में आ गया?